आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आज की न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर। मेरी आत्मा में कांग्रेस बसती है, पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा। कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह ने कहा, कड़ाके की सर्दी में अंबाला छावनी के कांग्रेस भवन में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री अशोक जैन व पूर्व डिप्टी मेयर सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में निर्मल सिंह व चित्रा सरवारा का कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वागत समारोह किया गया। अशोक जैन व सुधीर जायसवाल ने कहा कि निर्मल सिंह का राजनीतिक जीवन ही कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ। निर्मल सिंह ने अंबाला ब्लॉक यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के साथ ही हरियाणा की कांग्रेस सरकार के समय मंत्री के रूप में प्रदेश वासियों की सेवा की। हरियाणा से 4 बार विधायक व प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे चौधरी निर्मल सिंह एवं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव रही चित्रा सरवारा मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और इलाके में उनकी छवि संघर्षशील और कर्मठ नेता की है। स्वागत समारोह में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ के उत्साह और जोश को देखकर गदगद निर्मल सिंह ने कार्यकर्ताओं व नेताओं का धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी आत्मा में कांग्रेस बसती है, मेरा पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। हमारे सभी साथी उल्टी हवाओं के खिलाफ चले, कष्ट भी सहे, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। निर्मल सिंह ने कहा कि कड़ाके की सर्दी के बावजूद इतनी भारी संख्या में आने के लिए आप सभी साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। निर्मल सिंह ने स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी आज पूरे देश में न्याय यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस के हर सच्चे सिपाही को आज कांग्रेस पार्टी का संदेश लेकर घर घर तक जाना होगा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ मजबूत करने होंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर बरसते हुए कहा कि आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। पक्की नौकरियों को कौशल निगम के जरिए कच्चे में बदल दिया गया, जिसमें न नौकरी है न पेंशन। यही काम अग्निवीर योजना में हुआ, जिसमें 18 साल का नौजवान भर्ती होगा और 4 साल बाद 22 वर्ष की आयु में बेरोजगार होकर वापस घर लौट आएगा। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस के पक्ष में बदलाव की हवा चल रही है और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर हर बुजुर्ग को 6,000 महीना पेंशन देंगे। हमारी सरकार आने पर गृहिणियों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 100 गज मुफ्त प्लॉट योजना को फिर से लागू करेंगे और गरीबों को 2 कमरे का मकान बनाकर देना हरियाणा की कांग्रेस सरकार का लक्ष्य होगा। कौशल रोजगार निगम को खत्म कर खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर सरकारी पक्की भर्ती होगी। सफाई कर्मचारी, मनरेगा जैसे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। चित्रा सरवारा ने कांग्रेस कार्यालय की दहलीज पर माथा टेकते हुए कहा कि आज लगभग 4 साल बाद इस कांग्रेस भवन में दोबारा आने का अवसर पार्टी के नेताओं द्वारा दिया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि अथक प्रयासों और संघर्ष के बाद यह दिन आया। यह मौका भाव विभोर करने वाला है। कांग्रेस भवन की यह इमारत नहीं, हमारे लिए एक मंदिर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर अगली परीक्षा में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कांग्रेस भवन में चित्रा सरवारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 9.5 साल में सरकार ने जुमलेबाजी से देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। इस सरकार ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा करवाएंगे। 2022 तक हर गरीब के सर पर छत होगी। 100 दिनों में महंगाई कम होगी। 100 दिनों में काला धन लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। परंतु आज फिर सिर्फ एक अंबाला छावनी की बात करें तो आज सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। कहीं ढूंढने पर शायद मिल जाए। आज अंबाला छावनी
एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हर प्रोजेक्ट में घोटाले भरे पड़े हैं, परंतु सरकार व सरकार के मंत्री सो रहे हैं। वहीं अगली खबर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के नूर निवास पर देर शाम उनकी माता व पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद मरहूम तैयब हुसैन की धर्मपत्नी स्वर्गीय जमीला बेगम के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने व परिवार को सांत्वना देने भाजपा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के नूर निवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी की तरफ से उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष नायक सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा पहले भी शुरू हुई थी। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों की अपनी यात्राएं शुरू होती रहती हैं। 2024 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत को जोड़ने की यात्रा शुरू की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए कि जब भारत को जोड़ने की आवश्यकता थी उस समय भारत को तोड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को पिछले 10 सालों में नजदीक लाने का काम किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अपना विचार है, यह यात्रा भारत को जोड़ने की नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा में अंदर लोग मिलते हैं आकर और जिस तरह राहुल गांधी संदेश देते हैं, पहले भी पूरा देश उनके संदेश को सुन चुका है। उन्होंने कहा कि उनका संदेश भारत को कमजोर करने का है। अब से पहले जो यात्रा चली थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीरो पर रही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहा है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा और पोस्टर लगाने का कलर रहा है। उन्होंने कहा कि 55 सालों तक एक परिवार ने, एक दल ने ये देश पर शासन किया है। 55 सालों के बाद भी होर्डिंग के ऊपर यह लिखना पड़े कि हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं कि यह काम करेंगे। यह प्रलोभन के नारे कांग्रेस वोट लेने के लिए कर रही है, परंतु 55 सालों के अंदर जिस गति से देश में काम होना चाहिए था वह गति नहीं बन पाई। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी नारा देती थी कि गरीबी हटाएंगे, वह गरीबी भी नहीं हटा पाई और देश के अंदर गरीबों ने इस कांग्रेस को ही साफ कर दिया। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे देशवासियों के लिए यह गर्व की बात है। 22 जनवरी के दिन को पूरा देश दीपावली के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है, भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि सभी पर्वों को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। अगली खबर, धर्मनगरी में भारत रत्न गुलजारी नंदा की 26वीं पुण्यतिथि पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज विधायक सुभाष सुधा रहे उपस्थित। भावभीनी श्रद्धांजलि। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र को विकसित करने में नंदा जी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के आदर्शों और जीवन के संघर्ष को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र को विकसित करने में पूर्व प्रधानमंत्री नंदा जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रयासों से ही कुरुक्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिली है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के कारण कुरुक्षेत्र पर्यटन हब के रूप में उभर कर आया है। उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जा रहा है।
अगली खबर, भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का 3वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। सीबीएलयू के दीक्षांत समारोह में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। राज्यपाल ने 5 पीएचडी स्कॉलरों को डिग्री एवं 21 टॉपर विद्यार्थियों को दिए गोल्ड मेडल। सीबीएलयू के 21 विषयों में 19 विषयों में छात्रों ने लिए गोल्ड मेडल हासिल। राज्यपाल 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को लेकर युवा कर सकती है पूरा। राज्यपाल ने कहा, राज्यपाल देश को खुशहाल बनाने के लिए युवाओं को नवाचार व स्वरोजगार की तरफ देना होगा ध्यान। सीबीएलयू वीसी केंद्र राज्य सरकार की है नीतियां शिक्षा व नवाचार को बढ़ावा देने वाली। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तोत्रेय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 3य दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए 5 पीएचडी स्कॉलरों को डिग्री एवं 21 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जीपी वत्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव, भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू ने कहा कि आज 21 विषयों के छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि सीबीएलयू के 21 विषयों में 19 विषयों में छात्राओं ने गोल्ड मेडल हासिल किए। खेल, एरोस्पेस, शिक्षा, रोजगार सृजन में महिलाएं आगे हैं। इस मौके पर उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे डिग्री पूरी करने के बाद विज्ञान व तकनीक का सहारा लेकर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन व नई तकनीकों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि एक सर्वे के अनुसार 2030 में विश्व में 3 करोड़ रोजगार पैदा होंगे, जिसमें से 2 करोड़ रोजगार अकेले भारतीय युवा लेने में सक्षम हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को युवा ही पूरा कर सकते हैं। उन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने व ग्रामीण क्षेत्रों को शोध से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय अपनी ऊर्जा का 80% सोलर के माध्यम से प्राप्त करता है, यह खुशी की बात है। आगे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चलते हुए राज्य सरकार अपने निर्धारित समय सीमा 2030 से पहले ही 2025 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तरफ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिक्षा व शोध पर ध्यान दे रहे हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आर.के. मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय निरंतर कौशल विकास, शिक्षा, नवाचार, ग्रामीण अनुसंधान, उद्यमशीलता, सृजनशीलता, स्वास्थ्य, आईटी तथा ई-कॉमर्स के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत को खुशहाल तथा उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को नवाचार तथा स्वरोजगार की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, ताकि विकसित राष्ट्र की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि आज केंद्र राज्य सरकार की नीतियां शिक्षा व नवाचार को बढ़ावा देने वाली हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। राज्यपाल के हाथों डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने कहा, उन्हें आज विश्वविद्यालय से जो डिग्रियां मिली है उसके माध्यम से वे स्वरोजगार को अपना आगे बढ़ाकर तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे तथा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करेंगे। आसपास के लोगों, संसाधनों और समस्याओं को समझकर उनके समाधान में सहायक बनना है। 5 गांव गुजरानी, हलुवास, दिनोद, प्रेमनगर, देवसर विश्वविद्यालय ने गोद लिए हैं। इन गांवों में लाइब्रेरीज खोलना, सतत विकास, साक्षरता मिशन, स्वच्छता अभियान, स्थानीय सर्वेक्षण, राज्य और सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जन जागरण करना, कोविड के दौरान पीड़ितों की काउंसलिंग और उनकी सहायता, संयमित उपभोग, पर्यावरण संरक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां रही।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने अधिकतम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है। इसमें मुख्य रूप से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, नैतिक मूल्य, संचार कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, ओपन इलेक्टिव आदि नवाचार शामिल है। भारतीय ज्ञान को समझने एवं उसको बढ़ावा देने हेतु प्राच्य अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई है। इसी दिशा में वर्ष 2019 में वैदिक गणित पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में प्रबंधन में भारतीयता विषय पर JNU, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं माननीय महामहिम जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी शिक्षक, गैर शिक्षक साथियों एवं हितधारकों की सहायता से शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। कुछ हमारे शिक्षक साथियों को इस वर्ष सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सुनीता भरतवाल विमेन लीडर अवार्ड इन स्किल डेवलपमेंट विशिष्ट अनुसंधान गतिविधि अवार्ड, प्रोफेसर सुरेंद्र कौशिक रसायन शास्त्र से विशिष्ट अनुसंधान गतिविधि अवार्ड, डॉक्टर सुरेश मलिक शारीरिक शिक्षा, डॉक्टर किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 4 में पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ कार्यक्रम में नगर निगम के निवर्तमान मेयर मदन चौहान भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस यात्रा से लोगों को काफी लाभ हो रहा है। मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल आलोचना करने का है। कांग्रेस राज में जनता को BPL पेंशन ऐसे हर काम के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। मौजूदा सरकार के राज्य में सभी काम अपने आप हो रहे हैं और ऑनलाइन योजनाओं से जनता को लाभ हो रहा है। संकल्प यात्रा पर सवाल उठाने पर कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें जनता के बीच में आने से कब रोका है। हमने ना तो उन्हें राम मंदिर में जाने से रोका, ना ही उन्हें संकल्प यात्रा में जाने से रोका है, ना ही उन्हें जनता की सेवा करने से रोका गया। अब कांग्रेस जनता की सेवा करना चाहती है या नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर वह हमसे आकर जय श्री राम बोलेंगे तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। अगर वह लोगों की समस्याएं सुनने के बीच में लोगों के बीच जाएंगे तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। कांग्रेस केवल आलोचना करना जानती है, वह काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस राज्य में लोगों को अपने काम करने के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन मौजूदा सरकार में अपने काम हो रहे हैं। ऑनलाइन योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा है। आज अच्छे काम हो रहे हैं तो कांग्रेस को ऐतराज हो रहा है।
भी गांव हैं, लगभग वो सारे हमने पूरे कर लिए। कुछ गांव रह रहे उनमें भी प्रोग्राम चल रहे हमारे। हमने सारे गांव, पूरे देश में सारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही और हमारे जिले में भी लगभग सभी गांव में पहुंच गई, क्योंकि सटौरा हमारा बड़ा एरिया है, उसमें थोड़ा सा काम रह रहा, तो वो भी पूरा हो जाएगा जल्दी। तो उनमें सारे जगह अभी हमने शहर में रख रखी है, हर वार्ड में हमने एक प्रोग्राम रखा है। और आज ये वार्ड नंबर 3 जो है, 4 वार्ड नंबर 4 जो है, इसमें आज का कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके बारे में हमने लोगों के सामने बातचीत भी रखी कि किस प्रकार का जनता का सहयोग चाहिए और किस प्रकार का सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे और जनता अपना सहयोग दे, और हमने इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस प्रकार से सारी योजनाएं ऑनलाइन शुरू कर दी और सुविधाएं लोगों को घर बैठे अपने आप मिलती हैं, ठीक है, शुरुआत उसकी अभी रही, तो थोड़ा लोगों को उसकी जानकारी मिलती जा रही। और अभी उन्हें देखा कि जिस प्रकार से BPL कार्ड है उनके अपने आप बन के घर आए, चाहे उनकी पेंशन है वो अपने आप बन के घर रही, आयुष्मान है तो उनका बनकर अपने आप घर रहा। ऐसे ही उनकी जो और समस्याएं भी थी वो भी साथ के साथ यहाँ जिस प्रकार से समाधान उनका होया, तो ऐसा ऐसा वो विश्वास एक कायम होता जा रहा। ठीक है कि जो कोई नई चीज़ शुरू करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो अब जनता का विश्वास हो रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि किसी को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने काम अपने घर बैठे भी चेक कर सकेगा कि कब तक उसका काम हो जाएगा। क्या में लोगों ने फायदा उठाया, कल भी जब जहाँ हमने प्रोग्राम किए, कहीं मतलब 30 लोगों की पेंशन बढ़ी, कहीं 40 लोगों की पेंशन बढ़ी, कहीं 15 लोगों की पेंशन बढ़ी, ऐसे ही उनके आयुष्मान कार्ड बने, ऐसे ही और दूसरी सुविधाएं भी जो उनकी थी, चाहे मकान की सुविधा थी, वो सारी सुविधा उनको यहाँ लगभग हर प्रोग्राम में 50 लोग ऐसे होते हैं, 50 से भी ज़्यादा लोग ऐसे जिनका उसी टाइम उनकी समस्या का समाधान होता है, और 50 से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो वेरीफाइड हो जाते हैं, जिनका थोड़े दिनों के बाद उनकी समस्या का समाधान होता है। तो वो जिनके ऊपर लिख दिया उन्होंने, क्योंकि ये सिस्टम में डाल दी, और सिस्टम में डाल दी उन्होंने बताया दिया कि 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में आपका नंबर आ जाएगा और उस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर जिले में जितने प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे, और सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। अगली खबर, AI वर्कर टेक्नीशियन वेलफेयर संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 12 जनवरी से स्थानीय कोर्ट परिसर के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे हैं। सोमवार को चौथे दिन भी AI वर्कर टेक्नीशियन वेलफेयर संघ का धरना जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता स्टेट कमेटी प्रवक्ता राजेश कुमार हिसार ने की। बता दें कि धरने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए कड़ाके की ठंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। धरनारत कर्मचारियों की मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कौशलता एवं अनुभव के आधार पर पशु सहायक के पद पर नियुक्ति की जाए। धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि सरकार नहीं मानी तो आंदोलन अंतिम विकल्प होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। धरनारत कर्मचारियों में स्टेट कमेटी प्रवक्ता राजेश कुमार हिसार व आनंद सोनी सिरसा ने बताया कि उनकी पहले दौर की प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल से हुई, जिसमें उन्होंने उनकी समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उनकी मांगे हैं कि उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कौशलता एवं अनुभव के आधार पर पशु सहायक के पद पर नियुक्त किया जाए। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती है तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोहारू को धरने के लिए इसलिए चुना है कि प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल का हल्का है, इसलिए उनकी सुनवाई जल्द हो सकती है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु उनको अभी तक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गई है, जिसके कारण करीब 400 कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं, जबकि पशुपालन विभाग में 1500 के करीब पद खाली पड़े हैं। उनकी मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कौशलता एवं अनुभव के आधार पर पशु सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए, ताकि उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। आप हड़ताल पे बैठे हैं, कौन सा दिन है और सरकार से क्या मांग है, इसके बारे में बताइए। हम 12 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं सर, और आज हमें चौथा दिन है हड़ताल के ऊपर। ठीक है सर, और हरियाणा सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें रोज़गार दिया जाए। हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो कार्य कुशलता है, इसके अनुसार हमें रोज़गार दिया जाए।
हम हरियाणा सरकार से और पशुपालन विभाग से एक ही डिमांड करते हैं कि हमें एनिमल अटेंडेंट के पद के ऊपर सुसज्जित किया जाए, हमारी कुशलता और योग्यता को देखकर HKRN के अंदर जोड़ा जाए। 4 दिन हो गए, आपके पास कोई अधिकारी, कर्मचारी या विभाग से कोई आया है आपकी सांत्वना के लिए? नहीं सर, किसी प्रकार कोई विभाग से नहीं आया है, कोई अधिकारी साहब नहीं आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं आया सर। मंत्री जी का आश्वासन मिला है कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन धरने पर नहीं आए। थोड़े से धरने पर नहीं आए सर। तो आपकी क्या राय है, अभी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी सर हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक हमें पूर्ण रूप से रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक हम इस धरने को नहीं उठाने वाले। नहीं उठाने वाले। तो धरना आपका कब तक चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन। अनिश्चित। और समय समय पर अगर हमें रोजगार नहीं दिया गया तो ये धरना आज छोटा रूप है, आने वाले समय में इसका विकराल रूप जो है वो लोहारू की जनता और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। आप पूरे हरियाणा से यहाँ पे जो है कर्मचारी आए हुए हैं, लोहारू ही क्यों चुना आपने? लोहारू सर हमने इसलिए चुना कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो JP दलाल जी हैं और उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो जीत करके विधायक बन करके हमने उनको विधानसभा में भेजा है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए दिया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके हम समक्ष बात कर सकें। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में, चंडीगढ़ में कहीं पर रखते तो हमें मिलने का समय नहीं मिलता, ना ही इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता चलता, ना ही मंत्री जी की निगाह में हम आते कि इन बच्चों का भी काम रहता है और हमें करना है। मंत्री जी से इस बारे में पहले आपने बात की? पहले कई बार मिले हैं, आश्वासन दिया है काम होगा, पर वो धीरे धीरे चलता रह गया। लेकिन हमने अंतिम रूप में आकर के यह धरना स्थल तैयार किया और धरना दिया हरियाणा सरकार के खिलाफ। अभी चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। चुनाव नज़दीक आ चुके हैं सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है इसका मंत्री जी पे दबाव भी बने इस बात का, सर पे चुनाव है और हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में AI वर्करों ने एक धरना दे दिया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर आनंद सोनी है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की वहीं अगली खबर, गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला की शास्त्री कॉलोनी शिव मंदिर में प्रातः साफ सफाई कर प्रभु से आशीर्वाद लिया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज प्रातः अंबाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी के शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर परिसर में साफ सफाई की और प्रभु का आशीर्वाद लिया। विज ने गत दिवस अंबाला में आयोजित श्री राम यात्रा के दौरान लोगों से आह्वान किया था कि 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिदिन धर्म स्थलों में जाकर साफ सफाई करें, जिससे मन शुद्ध होगा। इस उद्देश्य के साथ आज प्रातः मंदिर में पहुंचकर उन्होंने स्वयं इस कार्य की शुरुआत करते हुए साफ सफाई की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन तक सारे देश को अपने आप को त्योहार की तरह तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक सारे देवालयों व मंदिरों में भी आयोजन किए जाएंगे, इसलिए 22 तारीख तक हमें रोजाना अपने देवालयों व मंदिरों को साफ रखना चाहिए। इसके अलावा मन को शुद्ध रखने के लिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मंदिरा का सेवन ना करें और तामसिक व राजसिक भोजन ना खाएं, क्योंकि ये उत्तेजना पैदा करती है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक अंदर व बाहर राममय वातावरण बन जाए, ताकि अच्छे माहौल में जो अनुष्ठान होने जा रहे हैं वो पूरे हो सके। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने शिव मंदिर परिसर में पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर पर पहुंचने पर शास्त्री कॉलोनी परिवार रेजिडेंट सोसाइटी के चेयरमैन अन्य ने गृह मंत्री का स्वागत किया व मंदिर में सभी ने मिलकर साफ सफाई में भी हिस्सा लिया। क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख तक जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन तक सारे देश को अपने आप को तैयार करना, क्योंकि 22 तारीख को तो अयोध्या में होगी, लेकिन सारे देवालयों में, सारे मंदिरों में भी आयोजन किए जाएंगे। इसलिए 22 तारीख तक हम सबको मिलकर रोज़ाना अपने देवालयों को, मंदिरों को साफ करना चाहिए। और इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि मन को भी शुद्ध रखने के लिए
सात्विक भोजन करें, मांस मदिरे का सेवन ना करें, तमोगुनी रजोगुनी चीज़ें मत खाएं, उनसे उत्तेजना पैदा होती है, ताकि अंदर बाहर से एक ऐसा वातावरण बन जाए, राममय वातावरण बन जाए, एक अच्छे माहौल में ये जो अनुष्ठान होने जा रहा है ये पूरा हो सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।